आदर प्रणाम, जय बद्री विशाल। मान्यवर, जिस स्थान पर हम खड़े हैं यह लगभग सारे लोग जानते हैं। कर्ण नगरी कर्णप्रयाग, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली कर्णप्रयाग। और आज हम एक अन्य विषय पर जो है आपको और संबंधित विभाग को अवगत कराते हैं कि आम व्यक्ति को, आम नागरिक को जो है जैसे हम सड़कों पर चलते हैं या किसी मार्ग से गुजरते तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जब कहीं सड़क खराब होगी या हो जाती है फिर उसके बाद हम जो है ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान देते हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं यह राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ हरिद्वार बद्रीनाथ का मार्ग का पुल है। और इसके एक पुल दाहिनी तरफ और एक पुल जो है बाईं तरफ है। इस तरफ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर संगम है, पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम। महोदय, आज हम बताना चाहते हैं कि जिस पुल पर हम वर्तमान में खड़े हैं वह पुल को बने हुए लगभग 20 साल बीत चुके हैं। और 20 साल में यहाँ के स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि लगभग एक बार इस पर जो है पेंट हुआ है। आप देख सकते हैं, ये देखिएगा। और आप थोड़ा उस तरफ जाकर जो है पूरे एक बार जितना दिखता है पुल की स्थिति दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि किस प्रकार से जंग लगा हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीनस्थ यह पुल आता है। यानी मुझे जहाँ तक स्मरण है कि NH राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीनस्थ यह पुल आता है। और आप लोगों ने देखा होगा, आपके भी जैसे अभी तो मैदानी क्षेत्रों में उस प्रकार के दरवाजे नहीं हैं, लेकिन जैसे लोहे के दरवाजे हैं तो हम उन पर 2-3 प्रकार के जो है पेंट करते हैं कि वह जल्दी खराब ना हो, जल्दी इसको जो है बदलना ना पड़े। चद्दर के जो है जैसे टिन के दरवाजे होते हैं या कोई लोहा होता है। और मान्यवर, यदि इस पर पेंट नहीं होगा तो इसकी उम्र क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन करेगा कौन, बोलेगा कौन साहब। फिर खेल वही है चुनावी चंदे का। जब चुनावी चंदा ले लिया तो बोलेगा कौन। लेकिन हम तो बोलेंगे साहब, हम अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से कि आप यथाशीघ्र संज्ञान लें और इस पर यथाशीघ्र जो है पेंट कराने की कृपा कीजिएगा। अभी जो इस तरफ जो मेन मुख्य बाजार पीपल के पेड़ वाला पुल है उस पर तो जो है अभी लोक निर्माण विभाग द्वारा जो है पेंट किया गया। हालांकि उसमें नियमानुसार हुआ है या नहीं हुआ है वो तो जांच का विषय है, परंतु इसमें तो वो भी नहीं हुआ है। 1 कोड भी नहीं हुआ, 2 कोड तो दूर की बात है। और दूसरी समस्या ये है कि जैसे ये पुल है, इस पुल के किनारे पे बरसात के समय पे नीचे पानी जाने के लिए छेद होते हैं, तो वो छेद भी बंद पड़े। यानी पूरी मिट्टी वहाँ पे आई और वहाँ जम गई। फिर वो जो है यानी बरसात के समय में जो है यह पुल पानी से भर जाता है। और जैसे ऐसे आगंतुक लोग जाएंगे इस फुटपाथ से तो वो पानी जो है उनके कपड़ों में गिर जाता है। तो ये विडंबना है। और इस पे जो है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को यथाशीघ्र जो है संज्ञान लेना चाहिए। इस प्रकार की जो छोटी छोटी लापरवाहियां हैं, माना कि यदि इस पे पेंट नहीं होगा तो इसकी कम से कम 5 साल, मुझे लगता है 5 साल उम्र कम हो जाएगी। फिर जो है यह नए तरीके से बनेगा, फिर नया पुल बनेगा, फिर उसमें जो है यहाँ के स्थानीय मतलब जो आने जाने वाले उनको परेशानी होगी और जनता का पैसा लगेगा। ऐसा माने। और जैसे ये पुल है तो इसमें पेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, और हर साल में होना चाहिए जी। हाँ। चलो हर साल नहीं होता तो 2 साल में होना चाहिए, है ना? हाँ। और तो ज्यादा जितने पुल है जी, उनकी सुविधा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और पब्लिक के लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव, आप तो महाशक्ति आदमी है, अच्छा है। जी जी, हमारे देश के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए कोई अच्छी बातें करेगा ना, उसके लिए हम तत्पर हैं। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। जी 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 जी, सीताराम। तो महोदय यहाँ पर ऐसे ही घूम रहे थे तो हमने उनसे पूछ लिया। तो ये मेरा मानना है
मेरा भी मानना है, आपका भी मानना है कि वैसे कई लोगों ने मेरे संज्ञान में ये डाला था कि आप भी जो है इस पे प्रकाश डालने की कृपा कीजिए, तो हमने अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया। अब आप अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को मेरे लिए नहीं था, हमारा कभी भी कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है कि संबंधित विभाग के संज्ञान में यह आ जाए और इस पे काम हो जाए। बाकी हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो जनता के हित में हो। हमने बताया कि आपको यदि इस पे जो है पेंट नहीं होगा तो इसकी उम्र जो है दिन प्रतिदिन, आपने देखा ये जैसे जहाँ पे पेंट उखड़ गया तो वहां पे जंग लग गया। ये तो मैं आपको एक जगह पे बता रहा हूँ, सभी जगहों की जो है वही स्थिति है। तो अब हो सकता है कि जांच का भी विषय है कि कागजों में हुआ हो और धरातल पे ना हुआ हो। वैसे हम जाकर के जो है इनके कार्यालय में जाकर के संबंधित अधिकारी को जो है अवगत कराएंगे और उनका नंबर लेकर के प्रणाम 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 जय, तो उनका नंबर लेकर के उनसे बात करेंगे। और आप भी अपने माध्यम से जो है जो संबंधित लोग हैं उन तक जो है ये वीडियो पहुंचाने की कृपा कीजिएगा। मुझे लगता है कि फिर बात वही जनप्रतिनिधि की आएगी, फिर बात वही शासन प्रशासन और विभागों की आती है। तो साहब कोई जागरूक अधिकारी जनप्रतिनिधि इसका जो है संज्ञान नहीं डालेगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र की बात है साहब। राज्य की बात होती तो वैसे राज्य के स्तर पे भी कोई नहीं इतना जो है जनता के हित में बोलता है। न कोई जनप्रतिनिधि आज तक हमने देखा, न कोई विधायक देखा, न सांसद देखा। बाकी आप लोग हमसे भली भांति जानते हैं कि जनप्रतिनिधियों की क्या स्थिति है। ऐसा नहीं है कि जो सत्ता में है वही आवाज उठाएं, विपक्ष को भी आवाज उठाना चाहिए। इसलिए विपक्ष मजबूत होगा और तब जाकर के कहीं आने वाले समय में विपक्ष को भी जो है लाभ होगा, चाहे वो विपक्ष में कोई भी पार्टी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे भाजपा रहे। तो हमारा ये मानना है। और बाकी आप देख सकते हैं, ये तो सामान्य बात होगी, गंदगी का जो है आलम आप देख सकते हैं, ये तो सामान्य बात है। इसकी सफाई के लिए हम खैर किसी को नहीं बोलेंगे। देखिएगा आप इस तरह भी, इसको बोलते बोलते हम थक चुके हैं। ये देखिएगा चारों तरफ से। और बरसात के समय में इस पे भी जो है पानी लबालब भरा रहता है। इसकी जो है नीचे की तरफ भी देखिएगा। और जैसे जैसे ये ज्यादा जंग पकड़ेगा, पानी तो पड़ना ही है इसमें। दिन में धूप और रात को जो है पानी, बारिश के समय पे जो है पानी तो पड़ेगा ही, तो पेंट हो जाएगा तो जो है इसकी लाइफ लंबी हो जाएगी। जैसे उस तरफ देखिएगा आप, पल्ली तरफ कितने बड़े बड़े जो है जंग के जगह हो रखी है। लेकिन इन चीजों के लिए अवगत कराना पड़ता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और दुख की बात है। यदि जो अधिकारी इस की जगह जो है वो ले रहा है, पैसा ले रहा है, तो उसको इसका संज्ञान लेना चाहिए मेरे दृष्टिकोण से। तो दोस्तों धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्री।